हिंदी 12वीं की कक्षा, अगला चैप्टर अपना मालवा उजारू सभ्यता और लेखक प्रभास जोशी। इस पाठ के अंदर मौसम में बदलाव, औद्योगिकरण का मालवा पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस तरह से औद्योगिकरण के कारण मालवा का जो क्षेत्र है वो परिवर्तित हो रहा है और मालवा किन प्राकृतिक संकटों और किन प्राकृतिक संसाधनों से जूझ रहा है, इसका जिक्र इस पाठ में किया गया है कि औद्योगिकरण ने किस तरह से मालवा को प्रभावित किया है। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पहला यह है कि अब मालवा में पहले जैसी बारिश नहीं होती, क्योंकि वनों की कटाई हुई, औद्योगिकरण हुआ और कहीं ना कहीं मालवा के अंदर पर्यावरण से खिलवाड़ किया गया, जिसके कारण मालवा में अब बारिश कम होने के कारण जल संकट भी देखने को मिल रहा है और पानी की इतनी उपलब्धता नहीं है जितनी होनी चाहिए। और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं औद्योगिकरण का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। दूसरा, जो अब नदियां हैं वो नालों में तब्दील हो रही है। नदियां नालों में तब्दील इसलिए हो रही हैं क्योंकि गटर का पानी हो गया, सीवर का पानी हो गया या बड़े बड़े नालों का पानी हो गया, ये सारी जो चीजें हैं वो नदियों में जा रही हैं, तो नदियां जो है नाले जैसी अब दिख रही हैं। इस पाठ के अंदर एक बात बताने की कोशिश करी गई है कि जो सभ्यता है वह विकास के नाम पे उजड़ रही है, उजारू सभ्यता बनती जा रही है। विकास के चक्कर में हमने अपने पर्यावरण का दोहन करना शुरू कर दिया है। अगला क्वेश्चन जो है कि भाई इस औद्योगिकरण में सिर्फ एक विकसित देश या विकासशील देशों का योगदान नहीं है, बल्कि दोनों ने पर्याप्त मात्रा में औद्योगिकरण के पीछे अपने पर्यावरण से खिलवाड़ किया है। इसलिए जो नदियों की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, जल संकट की समस्या है, अब स्वाभाविक रूप से देश में मालवा में दिखाई दे रही है। और इसमें यह भी बताया गया है कि अभी के जो इंजीनियर हैं वो ये समझते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े बांधों को निर्माण करके, जल प्रबंधन करके बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लिया, लेकिन ये गलत है। विक्रमादित्य के समय में ही ऐसे ऐसे इंजीनियर थे जो जल प्रबंधन को सही ढंग से जानते थे। उन्होंने बड़े बड़े बांधों का निर्माण करके जल की समस्या को हल करने की कोशिश की थी। इस तरह से ये पाठ पूरी तरह से ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमने कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण के चक्कर, अपने औद्योगिकरण के चक्कर में अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है और अपनी सभ्यता को एक उजारू सभ्यता के रूप में स्थापित करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं।